वाली बात होगी। चुनाव आयोग की चिट्ठी का कांग्रेस ने जवाब दे दिया है। ईसी हमें क्या चाय पीने के लिए बुला रही है, ये पवन खेड़ा कह रहे हैं। हम जो मांग रहे हैं वो तो दीजिए। पवन खेड़ा ने कहा है हम रीडेबल मशीन वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। चुनाव आयोग हमें डेटा दीजिए, हम आ जाएंगे। देखिए, हमने कल ईगल जो हमारा समूह उसकी बैठक भी हुई थी। चुनाव आयोग की तरफ से एक सचिव स्तरीय व्यक्ति ने राहुल जी को चिट्ठी लिखी थी, उसका जवाब आज हमने रिलीज़ भी किया है। हमने दो मांगें रखी हैं कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट हमें दी जाए। विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र जो 5 महीने बाद हुए थे, लेकिन उसमें 40 लाख का इजाफा हो गया था वोटर्स में, उसकी भी मशीन वाली जो डिजिटल वेरीफाइड डिजिटली रीडेबल वोटर्स लिस्ट हमें दी जाए और वोटिंग के दिन की वीडियो फुटेज महाराष्ट्र और हरियाणा की वो मुहैया कराई जाए। देखिए, हमने तो पवन खेड़ा एक बार फिर यहां पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसी हमें डाटा दे दीजिए, हम आ जाएंगे, लेकिन आप चाय पीने के लिए हमें मत बुलाइए। उन्होंने कहा कल हमारे ईगल समूह की बैठक हुई थी और चुनाव आयोग की चिट्ठी का कांग्रेस ने अब जवाब दिया। बड़ी खबर आ रही है। राजद राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने महाराष्ट्र चुनावों में धांधली के आरोपों को लेकर दाखिल याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर कह दिया है देखिए इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है या नहीं, और सबसे आखिर में लोगों की अदालत है या नहीं। मनोज कुमार झा कह रहे कुछ सवाल खत्म नहीं होते, के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है या नहीं, और सबसे आखिर में लोगों की अदालत है कि नहीं। कुछ सवाल खत्म नहीं होते, खारिज भले तात्कालिक तौर पे हो जाए। बहुत सारे सवाल हैं जो इलेक्शन कमीशन को चुभते हुए सवाल है, उनकी अपनी पवित्रता के लिए। तो इन चीजों को मैं उस तरह से नहीं देखूंगा। मैं देखूंगा कि कालांतर में इससे बेहतर क्या निकल के आता। तो देखिए, पवन खेड़ा कह रहे हैं, उसके बाद अब मनोज झा भी कह रहे हैं कि जनता की अदालत में निर्णय होगा। लेकिन चुनाव आयोग की चिट्ठी का कांग्रेस ने जवाब दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि क्या चुनाव आयोग हमें चाय पीने के लिए बुला रहे हैं। तो लगातार जो है अब कांग्रेस या फिर विपक्षी दल चुनाव आयोग से वो वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, वो डाटा मांग रहे हैं, जिसके आधार पर वो आने वाले चुनावों में जा सकते हैं। ऋषिकेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, ये जो अब पूरा मामला है, वोटर लिस्ट का मुद्दा एक बार फिर से उठ गया। जाहिर है साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में विपक्षी दलों की ये चिंता जाहिर है। दिव्या, देखिए, दरअसल बीते 12 जून को चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बकायदा एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जो आप चाहते हैं, जो कॉपी वो वोटर लिस्ट की चाह रहे थे और जो वो वीडियो रिकॉर्डिंग चाह रहे थे, अगर उसकी प्रति के लिए राहुल गांधी ने लिखा था चुनाव आयोग को, तो राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने कहा कि आप पहले आए, चुनाव आयोग के सामने बैठकर बात करें, फिर इसका जवाब हम देंगे। लेकिन 12 जून के बाद अब तकरीबन 26 जून हो गया है, तकरीबन 14 दिनों का वक्त बीता और अब उसके एवज में कल कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई थी देर शाम में, और उसके बाद पवन खेड़ा ने चुनाव को फिर दोबारा चिट्ठी लिखी और इसमें उन्होंने कहा कि पहले आप हमें डॉक्यूमेंट जो आपसे हमने पहले मांगे थे वो आप हमें देंगे, उससे हम उसका अध्ययन करेंगे, उसके तकनीकी और कानूनी पक्षों को देखेंगे और फिर आपके सामने बैठेंगे, क्योंकि बार बार चुनाव आयोग इसको लेकर कई बार क्लेरिफिकेशन दे चुका है। दिव्या, ये ऐसे वक्त में सवाल उठाए जा रहे हैं जब 3 महीने पहले बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और 3 महीने पहले चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर जारी किया है, खास करके मतदाता सूची में बिल्कुल क्लियर कट, ऐसा पहली बार हाल के चुनाव में देखने को मिला दिव्या कि चुनाव आयोग ने बकायदा सर्कुलर जारी किया कि इस महीने में हमारे बीएलओ घर घर तक जाएंगे, इस महीने के इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में वहां हम
स्क्रूटनी का काम करेंगे, राजनीतिक दलों से मिलेंगे और फिर इतने तारीख को हम चुनाव से संबंधित जो आखिरी वोटर लिस्ट है उसको हम प्रकाशित करेंगे जो वैलिड होगा। ये बातें बिल्कुल स्पष्ट है और ये तब हुई है जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा विपक्ष सवाल उठा रहा है, खास करके वोटिंग परसेंटेज बढ़ने को लेकर कि शाम 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज और उसके 3 घंटे या 4 घंटे के बाद जो डिफरेंस दिखाया गया 40 लाख वोटर के मुकाबले 6 या 7% वोटिंग 2 घंटे में आखिरी कैसे बढ़ सकती है, जो मेन मुद्दा है जिसको लेकर वो जवाब मांग रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि आप अगर 5 बजे के बाद अगर लाइन में कतार में वोटर खड़े रहे थे तो आप उसकी वीडियो फुटेज दे। वीडियो रिकॉर्डिंग तो होती है सभी बूथों की और उसमें भी कुछ सेलेक्टिव बूथ हैं जहां पे बड़े लंबे अंतराल और बड़ा बम्पर वोटिंग हुई थी, तो आप उसको वीडियो फुटेज दे जिसके आधार पर हम अपनी तहकीकात या हमारी जो संभावना है जो हम पूछ रहे हैं आपसे क्वेरीज कर रहे हैं उसके बारे में आगे मैं खुद देखूं तब उससे बात करूं। पवन खेड़ा का अभी का जो फिलहाल चिट्ठी है दिव्या वो कहीं न कहीं एक राजनीतिक है और ऐसी परिस्थिति में जब एक टीम बिहार का चुनावी दौरा कर रही है, एक सर्कुलर जारी किया गया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि चुनाव आयोग की मंशा उसकी पारदर्शिता पर सवाल है और जो 12 जून को राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखी थी अपने पास बुलाने के लिए, उसी के एवज में उसी का काउंटर है पवन खेड़ा का जो मौजूदा चिट्ठी है। ठीक है ऋषिकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, आपको सीधा लिए चलते एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, देखिए।